नहीं, राजवीर ने अहाना के ओबरॉय मैंशन में अहाना की वजह से हिडन कैमरा लगा हुआ था, जिसके जरिए वो आज अहाना के सामने उस बड़े से मॉनिटर में उसके पूरे मैंशन का लाइव फुटेज दिख रहा था, जिसमें ओबरॉय मैंशन का माहौल बहुत ही अलग था। कहाँ कुछ घंटों पहले सबके चेहरे पर खुशी थी। आदित्य बारात लेकर आया था, सभी उसी का स्वागत कर रहे थे, लेकिन इस वक्त उस मॉनिटर में ओबरॉय पैलेस कुछ अलग ही हाल था। उसकी माँ उसके पापा के कंधों पर सर रखकर रो रही थी और बोले जा रही, मुझे मेरी बेटी चाहिए, कहीं से भी उसे ढूंढ के लाओ। उनका पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। वही उसका भाई अभिमान इस वक्त किसी घायल शेर की तरह लग रहा था। मुझे मेरी प्रिंसेस किसी भी हाल में चाहिए, अपने ऑर्डर वाले टोन में बोला अभी। अभिमान के सामने इस वक्त मुंबई शहर के बड़े बड़े डीएसपी एसपी कमिश्नर सर झुकाए खड़े थे, कई अभिमान से बड़े थे, लेकिन अभिमान का अपना एक अलग ही ओरा था, जिसकी वजह से सभी ने अपना सर नीचे झुका हुआ था, अभिमान के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। क्योंकि मुंबई शहर में अभिमान और आदित्य का बिजनेस की दुनिया में अलग अपना नाम था, और ओबरॉय और सिंघानिया फैमिली एक ऐसी बड़ी फैमिली जिनका अपना नाम और अपनी अलग ही पहचान थी। किसकी इतनी हिम्मत हुई अभिमान ओबरॉय की बहन पे हाथ डालने की? मुझे किसी भी हाल में मुझे मेरी बहन चाहिए, ढूंढ के लाओ मेरी प्रिंसेस को कहीं से भी। अगर नहीं मिली तो अपने गार्ड को ऑर्डर वाले टोन में बोल, जलती आंखों से देखता है, तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सब अच्छे से जानते हो। आहाना को गायब हुए 4 घंटे हो चुके थे। वही आहाना राजवीर की गोद में बैठी उस मंडप से उस मॉनिटर में अपने घर का ये हाल देख उसके आंखों से आंसू रेत की तरह गिरने लगता है। उसके होठों से निकला भाई मोम। तभी अचानक से उसे उस मॉनिटर में आदित्य दिखता है, जो किसी पागल की तरह लग रहा था। उसकी सर से उसकी सेहरा हटी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें इस वक्त सुर्ख लाल थी, पागलों की तरह चिल्ला रहा था, आहाना आहाना तुम यही हो ना, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना, प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और ऐसा करते हुए उसमें मेंशन के हर एक कोने को खान घालते हुए आदित्य आहाना को ढूंढता है, लेकिन उसे आहाना की कोई आवाज नहीं आती, ना वो उसे आहाना कहीं दिखती है। तभी आदित्य कुछ ऐसा करता है जिसे देख सब चौंक जाते हैं। वही जितने भी रिपोर्टर्स थे वह सब इसे कैप्चर करना चाहते थे। आज यहाँ इंडिया के सबसे फेमस बड़े रिपोर्टर आए थे, लेकिन वह ये सब न्यूज़ में शो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ओबरॉय और सिंघानिया परिवार एक ऐसी परिवार थी जिन्हें से कभी भी पंगा नहीं ले सकता था। ये रिपोर्टर को अपनी जेब में रखते थे। सारे रिपोर्टर्स अभिमान के पीए एलेक्स ने पहले ही भिजवा दिया था। इस वक्त आदित्य ने डीएसपी पर गन तान हुआ था, जिससे डीएसपी डर जाता है। आदित्य अपने दांत पीसते हुए एक एक शब्द बोलते हैं, मेरी स्वीटी को एक भी खरोच आई तो तुम सबकी लाशें बिछगी, मुझे वो कहीं से भी चाहिए। मीनाक्षी सिंघानिया जल्दी से आती और अपने बेटे को संभालती है, उसके हाथों से गन लेते हुए बोलती है, आदि बेटा रिलैक्स, वह मिल जाएगी, वह कहीं नहीं गई है, हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी आदित्य अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर, मॉम मेरी स्वीटी कहीं से भी चाहिए, वरना मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। जिसे सुन मीनाक्षी सिंह ने अपने बेटे को गले लगाते हैं उसे शांत करने की कोशिश करती है। वही आहाना आदित्य को ऐसी हालत देख रोने लगती है। आदि वही राजवीर अपनी ठंडी नजरों से उस मॉनिटर को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती जो तुरंत ही गायब हो जाती है। तभी आहाना के कानों में राजवीर की आवाज आती है, एंजल अपनी नजरें नीचे करो, किसी गैर मर्द के लिए तुम्हारे आंखों में आंसू गलत है और उसे अपनी इन नजरों से देखना ये गलत है एंजल। इसकी सजा तुम्हें शादी के बाद मिलेगी हमारे रूम में। मैंने बस तुम्हारे लिए मेहमान का इंतजाम किया था, ना कि उन्हें देखने का। इतना बोल वो पंडित मंत्र शुरू करो, जिससे सुन पंडित अपने मुंडे हम हिलाता है। तभी आहाना का ध्यान उस मॉनिटर से हट राजवीर पर जाती है। आहाना अपने आंसू भरी लाल आंखों से राजवीर को देखती है। आज जो भी हो रहा था उसके परिवार और उसकी जिंदगी में सबका जिम्मेदार यह शख्स था। उसे देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूँ, इतना कह उसके सीने पर अपने हाथों से मारते हुए उसके हाथ उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए उसके हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते, लेकिन राजवीर अपने ठंडे भावहीन चेहरे के साथ वैसी बैठा रहता है। तभी पंडित शादी के लिए मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। पंडित मंत्र पढ़ते हुए बोलता है, कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुलाया जाए। इतना बोल पंडित चुप हो जाता है। उससे याद आता है उसने क्या बोल दिया, क्योंकि पंडित को मुहर देख पता था कि शादी जबरदस्ती की जा रही है। पंडित डर से कांपते हुए राजवीर को देखता है, जो उसी को अपनी ठंडी नजरों से उसे घूर रहा था। तभी पंडित बोलता है, जजमान इस रस्म में लड़की के माता पिता लड़की का हाथ लड़के के हाथों में थमाते हैं। इतना बोल पंडित चुप हो जाता है।
तभी राजवीर आहाना के उन छोटे हाथों को अपने एक हाथ से जबरदस्ती पकड़ लेता है। आहाना जिसे देख छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन राजवीर की पकड़ इतनी मजबूती कि आहाना छुड़ा नहीं पाती। आहाना रोती हुई यह सब देख बोली, छोड़ो मुझे। जब वो राजवीर के पकड़ से नहीं छूट पाती तो रोते हुए फिर से उसकी नज़रें उस मॉनिटर पर चली जाती है। तभी पंडित मंत्र पढ़ते हुए बोलता है, गठबंधन के लिए वर के परिवार से बहन को बुलाया जाए, फिर रुक अगर न हो तो उनकी जगह कोई भी कर सकता है। पंडित राजवीर के डर से बात को संभालते हुए बोलता है। तभी राजवीर अपने पास रवि को देखता है, जिसे समझ रवि अपने मुंडी हिलाता और कुछ लेने चला जाता है। तभी गन चलने की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुन आहाना डर से अपने कानों पर हाथ रख राजवीर के सीने में घुसी जाती है। वही पंडित अपनी जगह पर जम सा जाता है। वही आहाना डर से कांपते हुए राजवीर के सीने में घुसी हुई थी। एंजल, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा अपनी नजरें नीचे रखो तो तुम्हें मेरी बात नहीं सुनी, लगता है तुम्हें हमारी शादी के मेहमान पसंद नहीं आई। फिर वो उस मॉनिटर को देखता है जिस पर राजवीर ने अभी गन चलाई थी, जिसकी बुलेट लगने की वजह से मॉनिटर ब्लैंक हो गया था। आहाना की नजरें उस मॉनिटर में आदित्य को ही देखे जा रही थी और उसकी हालत को देख आंसू बहाए जा रहे थी। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवारों का इंतजाम किया जिसमें वह तुम्हें ना देख सके लेकिन तुम उन्हें देख सको, लेकिन लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया, तभी तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस गैर मर्द पर जा रहा है। वही आहाना डर से सहमी हुए राजवीर के सीने में घुस राजवीर की बातें सुन रही थी, क्योंकि आहाना गन चलने की आवाज़ से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसके लिए ये सब नया था। उसके भाई और आदित्य ने उसे इतने नाजों से पाला और ख्याल रखा था, इन सब चीज़ से दूर रखा था। तभी रवि थाल लेकर आता है जिसे लाल कपड़े से ढका हुआ था। रवि थाल को राजवीर के पास ले जा खड़ा हो जाता है। राजवीर उस थल पर से वह लाल कपड़ा हटाता है, तभी उस थल में हैंडकफ्स नजर आते हैं, जिसे देख पंडित चौंक जाता है। जजमान, ये क्या है? गठबंधन के लिए हमें एक गुलाबी कपड़े की जरूरत है, ना कि इस हथकड़ी की। तभी राजवीर अपनी सर्द निगाहों से पंडित को देखता है, जिसे देख पंडित की आवाज़ उसके मुंह में घुट के रह जाती है। राजवीर अपने उसी ठंडे भाव में हथकड़ी को उस थल से उठाता है और अपनी नजरें नीचे कर आहाना को देखता है, जो डर से सहमी हुई राजवीर के सीने में किसी खरगोश की तरह घुसी हुई थी। तभी राजवीर आहाना के छोटे हाथों को पकड़ता है, जिसे उसने अपने कानों को ढका हुआ था। डर की वजह से राजवीर के ऐसे यूं आहाना के हाथ को पकड़ से आहाना उसे ही देखने लगती है। तभी राजवीर आहाना के उन छोटे हाथों में हैंडकफ्स डाल उसे लॉक कर देता है। वही आहाना अपने हाथों को देखने लगती है। तभी राजवीर अपने एक हाथ में उस हैंडकफ्स को पहन लॉक करता है। राजवीर अपनी और आहाना के हाथों को देखता है, जिसमें इस वक्त हथकड़ी बंधी हुई थी, जिसने उन दोनों के हाथों को जोड़ रखा था। जिसे देख किसी सनकी की तरह बोला, आज से तुम मेरी गिरफ्त में कैद हो, जिसकी कोई रिहाई नहीं है। एंजल, वही पंडित गठबंधन के लिए पहली बार किसी पवित्र कपड़े की जगह हथकड़ी का उपयोग करता देख पंडित हैरान था, लेकिन वो कुछ न बोल। पंडित मंत्र पढ़ते हुए बोलता है, अब वर और वधू फेरों के लिए साथ में खड़ी हो। इतना सुन राजवीर अपनी गोद में आहाना को देखता है और आहाना को सही से खड़ा कर खुद खड़ा हो जाता है। 3 फेरों में वर वधू के आगे होगा और चौथे पैरों में वधू वर के आगे होगी, ऐसे कर 7 फेरे लेने हैं। इतना बोल पंडित मंत्र पढ़ने लगता है। तभी राजवीर आहाना के आगे होता है और अपने हाथ आहाना के हाथ में फंसा अपनी पकड़ मजबूत कर फेरों के लिए अपने कदम बढ़ाता है। तभी राजवीर को अपने हाथों में उस हैंडकफ्स की वजह से खिंचाव महसूस होता है। वह पीछे पलट के देखता है तो उसे महसूस होता है आहाना अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रही है, जिस वजह से राजवीर के हाथों में बंदी हथकड़ी की वजह से खिंचाव महसूस हुआ था। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ ये पवित्र फेरे तुम जैसे हैवान के साथ कभी नहीं लूंगी, तो हमारी शादी ही नहीं होगी। वही राजवीर आहाना को अपने भावहीन चेहरे से देख आहाना के हाथों को पकड़ अपने कदम फेरों के लिए बढ़ा देता है, जैसे कि उसे आहाना की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। आहाना भूल गई थी राजवीर और उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है। जब राजवीर अपने कदम आगे बढ़ाता है तो आहाना घसीटते हुए राजवीर के साथ जाती है। राजवीर के चेहरे पर कोई इस वक्त कोई भाव नहीं थी। वह बिना रहम की आहाना को घसीटते हुए 3 फेरे लेता है। वही पंडित फेरे लेते वक्त 7 वचनों के मंत्र पढ़ा रहा था, लेकिन राजवीर उन्हें इग्नोर कर अपने वचन आहाना को सुना रहा था। फेरे लेते हुए राजवीर सर्द आवाज में आहाना से बोला, आज से तुम मेरी कैद में हमेशा के लिए कैद हुई। तुम्हारी जिंदगी मुझ पर शुरू, मुझ पर ही खत्म होगी, न तुम्हारे लिए मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचोगी। इतना बोल वो रुक जाता है। जब 3 फेरे होते हैं तब राजवीर फिर पीछे देखता है, जहां रोते हुए आहाना जमीन पर पड़ी हुई थी और आहाना के हाथ ऊपर की ओर थे, क्योंकि उसके हाथ राजवीर की हाथ हथकड़ी से जुड़े हुए थे।
पंडित दया की दृष्टि से आहाना को देखता है लेकिन अपनी नज़र तुरंत वहां से हटा लेता है राजवीर के डर से। फिर पंडित बोलता है अब फेरों के लिए वधू आगे आएगी। तभी राजवीर एक ही झटके में आहाना को अपनी बाहों में उठा लेता है। वही राजवीर फिर से अपनी सर्द आवाज में आहाना को उसके लिए वचन को सुनाता है। तुम्हारे ख्यालों ख्वाबों हकीकत में सिर्फ राजवीर खुराना का हक है। अगर गलती से भी इसकी जगह किसी और को देने की कोशिश की तो मैं भी नहीं जानता मैं क्या करूं गुजरूंगा एंजल। न तुम्हें किसी गैर मर्द के पास जाने की मंजूरी है, न तुम्हारे पास किसी गैर मर्द की आने की इजाज़त है। अगर तुमने गलती से भी गलती की तो इसकी सजा होगी जो दोनों को मिलेगी। वही आहाना उसकी बाहों में छटपटाते हुए राजवीर को देखते हुए बोलती है तुम एक पागल हो। मैं इस शादी 7 वचनों को नहीं मानती और तुम्हारी यह पागलों जैसे बातों को भी मैं नहीं मानती। वही राजवीर आहाना को देखे एक अजीब मुस्कान दे बोला लेट्स सी। ऐसे करते हुए वह 4 फेरे भी कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। राजवीर आहाना को अपनी गोद में वैसे ही लिए दोबारा मंडप पर बैठ जाता है। तभी पंडित बोलता है वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए। इतना सुन राजवीर अपनी कोट की जेब से एक मंगलसूत्र निकालते हैं। उस मंगलसूत्र में आर कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ था, उस आर में ब्लैक डायमंड लगे हुए थे। राजवीर जैसे ही वो उस मंगलसूत्र आहाना के गले में पहनाने जाता है जिसे देख आहाना अपने चेहरे को पीछे करने की कोशिश करती है लेकिन राजवीर की गोद में होने की वजह से कुछ ज्यादा पीछे नहीं जा पाती। राजवीर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ आहाना को वह मंगलसूत्र पहना देता है। वही आहाना अपने लहंगे को पकड़ अपनी हाथों की मुट्ठी बना लेती है। जब पंडित आहाना की मांग में सिंदूर भरने के लिए बोलता है तो राजवीर अपनी मुट्ठी में उस लाल सिंदूर को पकड़ आहाना की मांग में भरने जाता है जिसे देख आहाना अपनी आंसू भरी आंखों से राजवीर को देख अपने गर्दन न में हिलाती है। लेकिन राजवीर को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। राजवीर अपने हाथों में लिए सिंदूर को आहाना की मांग पर डाल देता है। सिंदूर ज्यादा होने की वजह से आहाना की पूरी मांग से ले नाक और चेहरे पर भी सिंदूर भर जाते हैं। वही आहाना यह महसूस कर उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तभी राजवीर और आहाना के कानों में पंडित की आवाज आती है विवाह संपन्न हुआ, आज से आप पति पत्नी हुए। जिसे सुन आहाना अपनी आंसू भरी आंखों को खोल राजवीर की आंखों में देख बोली मैं इस शादी को नहीं मानती, यह सब बेकार है। वही राजवीर आहाना को एकटक देख बोला लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मेरी होने की गवाही दे रहे हैं। राजवीर आहाना के माथे से हो मांग में भरे उस सिंदूर को देख बोला। इतना बोल राजवीर सभी को इग्नोर कर उस मंडप से उठ अपने रूम में जाने के लिए अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा देता है। वही आहाना उसकी बाहों में फूट फूट के रो रही थी। राजवीर उसे देखते हुए अपने भावुक चेहरे के साथ बोला एंजल तुम इन आंसुओं में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो क्योंकि तुम्हें अपनी एनर्जी बचानी होगी हमारी फर्स्ट नाइट के लिए। जब आहाना के कानों में यह बात गूंजती है तो उसे लगता है किसी ने उसके कानों में गर्म खोलता तेल डाल दिया। आहाना की पकड़ राजवीर की कोट के कोने में कस जाती है। अपनी नजरें ऊपर कर राजवीर को देख बोलती है नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने थोड़ी शादी अपने स्टाइल में करने की कोशिश की है, थोड़ी सी सनक स्टाइल में, तो आपको पसंद आई कि नहीं ये बताना। और कोई मिस्टेक या गलती तो सॉरी। थैंक्स मेरे पुराने रीडर मेरे साथ बने रहने के लिए और अपने प्यारे कमेंट करने के लिए। और किसी ने अभिमान और परी का सीन दिखाने के लिए बोला है। अभी 10 एपिसोड तक उनका कोई भी सीन नहीं है, मैं पहले बता दे रही हूँ क्योंकि अभी आहाना और राजवीर का चलेगा। इस वक्त राजवीर आहाना को अपनी बाहों में लिए मास्टर बेडरूम में था। वो अपने भावहीन चेहरे के साथ अपने उस रूम में हुए कुछ चेंजेस को देख रहा था। वही आहाना दुल्हन के जोड़े में उसकी बाहों में उसके सीने पर सर रखकर रो रही थी। राजवीर एक नज़र अपने रूम को देख अपने ठंडे भाव में बोला एंजल लुक दिस द सरप्राइज फॉर यू। लेकिन आहाना को उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। उसकी बातों को इग्नोर कर वैसे ही उसके सीने पर सर रखकर सुबक रही थी। राजवीर आहाना को एकटक अपने भावहीन चेहरे के साथ देख रहा था। तभी वह उसे अपने गोद से उतार उसके पैर आराम से फ्लो पर रखता है। राजवीर आहाना के हाथों में अभी भी हथकड़ी लगी हुई थी। राजवीर के राइट हैंड और आहाना की लेफ्ट हैंड में हथकड़ी लगी हुई थी जिसने उन दोनों को अभी तक जोड़े रखा था। राजवीर के ऐसे उसे गोद से उतार देने से आहाना घबरा जाती है। डर की वजह से वह राजवीर की कोट के कोने को अपनी मुट्ठी में भर लेती है, जिसे देख राजवीर उसे फ्लो पर आराम से खड़ा करता है। फिर उसके आंसू भरे चेहरे को अपने दोनों हाथ में पकड़ उसे रिलैक्स कराते हुए बोलता है रिलैक्स एंजल आई एम हियर। तभी आहाना अपने चेहरे को ऊपर कर अपने आंसू भरे लाल आंखों से उसे देख तंज भरी मुस्कान के साथ बोली रिलैक्स। और फिर अजीब तरीके से मुस्कुरा तुम्हारे साथ रहकर मैं रिलैक्स नहीं कर सकती। तुम मेरे करीब हो जिससे मुझे घुटन सी हो रही है, डर लग रहा है, काश तुम मुझसे दूर हो पाते। इतना बोल वो चुप हो जाती है।
जिसे सुन राजवीर के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलते। वो अपने ठंडे भाव में ही उसके दूध से गोरे चेहरे को देखता है जो रोने की वजह से लाल हो चुके थे। राजवीर जेंटली अपने हाथों को बढ़ा उसकी आंसू को उसके लाल गालों से पोंछता है, जिसे महसूस कर आहाना की आंखें बंद हो जाती है। जिसे देख राजवीर के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो अपने चेहरे को नीचे झुका अपने होठों को उसकी गीली पलकों के पास ले जाता जो अभी बंद थे। वह उसकी गीली पलकों के खिलाफ बुदबुदाया, एंजल, आज और हमेशा के लिए मैं तुम्हारे करीब, उस हद से भी ज्यादा तुम्हारे करीब होना है जिसकी कोई हद ना हो। उस हद तक जिससे एक हवा भी हमारे बीच आने की खौफ करे। राजवीर के होठ इस वक्त आहाना की गीली पलकों से बार बार टच हो रहे थे। ये बोलते वक्त राजवीर अपनी बात बोलने के बाद उसकी गीली पलकों पर अपने होठों से हमला कर देता है और उसके होठों आहाना की गीली पलकों के आंसू अपने होठों से शक करने लगता है। जिसे महसूस कर आहाना अपनी आंखें और कस के बंद कर लेती है और उसके हाथों की मुट्ठी बन जाती है। वही राजवीर आहाना की प्रेजेंस को फील करते हुए उसमें और भी खोता जा रहा था। राजवीर के होठ आहाना की पलकों को पूरा चूस रहे थे। वहीं उसके हाथ खुद ब खुद आहाना की खुली कमर पर चले जाते हैं, जिसे वह इंटेंसली सहलाने लगता है। दूसरे हाथ से आहाना के उस हाथ को पकड़ लेता है जिस हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। राजवीर अपने राइट हैंड से उसकी लेफ्ट हैंड को आपस में फंसा इंटरलॉक कर देते हैं। राजवीर की पकड़ आहाना पर मजबूती हो जाती है। राजवीर उसकी खुली कमर को सहलाते हुए उसे अपने से और करीब करता है, जिससे उनके बीच कोई फासला ना हो। अब राजवीर के होठ आहाना के गीले पलकों से हो उसके पूरे चेहरे पर चलने लगे थे। जब राजवीर अपने होठों से उसके चेहरे पूरा स्वाद ले जब उसके होठों के पास पहुंचता है, अपनी होठों की गर्म लो उसके होठों पर छोड़ता है। कुछ देर उसके होठों को इंटेंसली देख अचानक से उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। आहाना की गुलाबी और चेरी जैसी सॉफ्ट हॉट राजीवों को पागल बनाने के लिए काफ़ी थे, जिससे राजवीर और भी वाइल्ड हो रहा था। वो अब आहाना की खुली कमर से उसके पीठ पर अपने हाथ रफली रब करने लगता है। वो आहाना की सॉफ्ट होठों को फील करते हुए उसे सक करते हुए बाइट कर और भी वाइल्डली किस करने लगता है। उनकी किस 20 मिनट तक चलती है। जब आहाना को सांस लेने में दिक्कत होती है, वो छटपटाने सी लगती है, जिसे राजवीर आहाना को ना चाहते हुए भी उसको छोड़ देता है। अपने हाथ उसके गाल पर रखते हुए उसे शांत कर उसके गाल को सहलाने लगता है और दूसरे हाथ से उसकी खुली कमर को सहला रहा था। वही आहाना अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभाल रही थी। राजवीर खुद को कंट्रोल करते हुए आहाना की कमर को पकड़ घुमा देता है, जिसे घूम आहाना अचानक से राजवीर के मजबूत सीने से अपनी पीठ लगाए हुए थी। राजवीर अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल कर अपने चेहरे को थोड़ा नीचे झुका आहाना की गर्दन में अपने चेहरे को घुसा देता है। उसकी खुशबू को अपने अंदर समाने लगता है। राजवीर उसके गर्दन को स्निफ करते हुए उसके कानों के पास अपने होंठ ले जा बुदबुदाया, एंजल, लुक दिस फॉर यू। इतना बोल वह अपने दोनों हाथ आहाना के खुली पेट पर ले जा लपेट देता है और एक हाथ से आहाना के पेट की नाभि को अपने एक हाथ से सहलाने लगता है। आहाना राजवीर की बातों को सुन के भी अपनी सांसों को संभाल अपने चेहरे को नीचे की हुई थी, जिसे देख राजवीर अपना एक हाथ ले जा उसके चीन को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर उठाता है, जिससे आहाना का चेहरा ऊपर की ओर उठता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें अपने सामने जाती है, जिसे देख वो शॉक हो जाती है और अपनी आंखों को बड़ा किया अपने सामने का मंजर देखने लगती, क्योंकि कुछ पल पहले यहाँ का मंजर ऐसा नहीं था। आहाना के सामने उस डार्क और ब्लैक इंटीरियर वाले बड़े से रूम नज़ारा कुछ और ही था, जहाँ की लाइटें हल्की डिम थी और पूरा रूम डार्क था। लेकिन इस वक्त उस रूम का नज़ारा कुछ और ही था। इस वक्त उस रूम को व्हाइट रोज से पूरा रूम सजाया गया था। उस किंग साइज के बेड को व्हाइट रोज के लंबे लिटों को चारों ओर से सजाया गया था। उस व्हाइट रोज एंड ब्लैक किंग साइज बेड और ब्लैक बेडशीट पर वह विट रोज ही नजर आ रहे थे। पूरे फ्लोर पर व्हाइट रोज की पंखुड़ी और मोमबत्ती जली हुई थी। राजवीर का मास्टर बेडरूम बहुत ही बड़ा था। उसकी रूम का इंटीरियर ब्लैक और ग्रे था, जो उस रूम को एक अलग ही एलिगेंट लुक देता था। लेकिन इस वक्त राजवीर के किंग साइज बेड को दुल्हन की तरह व्हाइट रोज की लिटों से चारों तरफ से सजाया गया था और फ्लोर पर व्हाइट रोज की पंखुड़ी बिखरी होने की वजह से रूम का लुक और भी अलग नजर आता, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट कोम्बो। तभी आहाना के ध्यान को तोड़ते हुए राजवीर की आवाज उसके कानों में आती है, जो उसके कानों के करीब हो बोलता है, एंजल यू लाइक दिस। ये शो कर रहा है कि डेविल की दुनिया में एंजल का आगमन हो चुका है। डेविल लव ब्लैक, एंजल लव व्हाइट, दैट्स नॉट इंटरेस्टिंग एंजल। वही आहाना का ध्यान इन बातों पर ना हो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। आदि तुम्हें पता है ना मुझे ये रेट पसंद नहीं है, तुम फिर भी ये लिए। वही आदि आहाना को मनाते हुए, अच्छा बाबा अगली बार तुम्हारे लिए पक्का व्हाइट रोज। जब आहाना शांत हो जाती है
तब आदित्य आहाना से बोलता है, तुम पहली लड़की होगी जो रोज डे पर अपने बॉयफ्रेंड से व्हाइट रोज चाहती हो, वरना हर लड़की चाहती है कि उनका बॉयफ्रेंड रोज डे पर रेड रोज देना कि व्हाइट। तभी आहाना उससे बोलती हो, लेकिन मुझे डार्क चीजें पसंद नहीं है, मुझे हर एक लाइट चीज पसंद है जो दिल को सुकून देती है, और तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। अहे, तभी आहाना को अपने कंधों पर दर्द होता है। राजवीर ने उसके कंधों पर वाइट किया था। राजवीर उसके कंधों को छोड़ बाइट वाली जगह को अपने होठों से छू आहाना से फिर पूछता है, एंजल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस वक्त राजवीर की आवाज में सॉफ्टनेस नहीं थी। आई एम आस्किंग यू लाइक दिस। वही आहाना को अपने कंधों पर दर्द हो रहा था। अपने दर्द को सहन करते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बांध लेती है। अपनी नजरें बैग जो दुल्हन की तरह सजाया हुआ था वहां से फिर राजवीर को जवाब देती है, नहीं। जैसे सुन राजवीर को गुस्सा नहीं आता, उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। पर मुझे तो अपनी सुहागरात की सेज बहुत पसंद आई और मुझसे नहीं रहा जाता, तुम्हें इस तरह देख मैं पागल हो रहा हूँ। इतना कहे एक ही झटके में आहाना को अपनी गोद में उठाता है, जिससे आहाना हड़बड़ा जाती, जिसे उसके हाथ राजवीर के कंधों पर लपेट लेती है। वही राजवीर अपने कदम बैग की ओर बढ़ा देता है। वही आहाना डर से कभी उस बैग को तो कभी राजवीर को देखने लगती है। राजवीर बैग के पास पहुंच गुलाब की लटों को साइड कर आहाना को बेड पर अच्छे से दुल्हन की तरह बैठा था। वही आहाना बेड पर आते साथ राजवीर से दूर होने की कोशिश करती है। वो अपने आप को पीछे करने की कोशिश करती है, जिसे देखने राजवीर के एक हाथ उसकी खुली कमर पर ले जा उसे पकड़ अपने पास कर उसके करीब होता है और बोलता है, आज तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें आज मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश ना करो, जिससे तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। सेफ फॉर योर एनर्जी फॉर टुडे नाइट। इस वक्त आरके का रूम, जहां डिम लाइट में मोमबत्ती अपनी रोशनी फैलाई हुई थी, फ्लोर पर रोज पेटल बिखरे हुए थे। बैग को चारों तरफ से व्हाइट रोज की लंबी लटों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। आहाना बेड पे दुल्हन की तरह बैठी थी, उसके सर पर घूंघट रखा हुआ था, लेकिन उसे बैग पे जबरदस्ती राजवीर ने पकड़कर बैठाया हुआ था। वो उसकी पकड़ में छटपटा रही थी, लेकिन राजवीर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके कमर को अपने एक हाथ से पकड़ अपने करीब कर उसे ही डिम लाइट की रोशनी में निहार रहा था। राजवीर उसको निहारते में उसके सर से पल्लू को हटा पीछे की ओर गिरा देता है, जिससे महसूस कर आहाना डर सी जाती है। तभी उसे आहाना का खूबसूरत चेहरा नजर आता है। वैसे ही राजवीर की नजरें आहाना के मान पर जाती है, जो सिंदूर से भरी हुई थी, जो फैल कर आहाना के मान से हो दूध से गोरे चेहरे पर लग गए थे, जो आहाना की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे, जिसे देख राजवीर को अपने दिल में एक ठंडक सी महसूस होता। राजवीर अपनी नजरें नीचे कर आहाना के गले को देखता है, जिसमें उसके आरवर्ड, जिसमें ब्लैक डायमंड लगे हुए मंगलसूत्र उसके गले में बंधी हुई थी। राजवीर एक नज़र आहाना को ऊपर से नीचे उस दुल्हन के जोड़े में निहारता, जिसे राजवीर को यह महसूस होता है आहाना अब सिर्फ उसकी है और वह हमेशा के लिए उसी की हो गई है। राजवीर आहाना में खोते हुए उसके चेहरे के एकदम करीब जाता है। तभी उसे आहाना की धीमी पर रुआसी आवाज आती है, जो अपनी नजरें नीचे किए हुए उसे बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। इतना बोल वह चुप सिसकने लगती है, जिसे सुन राजवीर की नीली आंखें, जो एक जुनून लिए आहाना को एकटक निहार रही थी, अब उसकी वो आंखों एकदम सर्द हो और गहरी नीली हो गई थी। तभी उसे राजवीर की थोड़ी सर्द आवाज आती है, जो एक ऑर्डर टोन में बोलता, एंजल अब से मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, एवरीथिंग। तुम्हें अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है, अब सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए। इतना बोल उसके गालों को अपने हाथों से सहलाने लगता है। गॉट इट। वही आहाना राजवीर की बातें सुनकर आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर राजवीर अपने अंगूठे से उसे पोंछता है। इतना बोल वो आहाना के माथे को किस करता है, अपने माथे को उसके माथे से जोड़ एक लंबी सांस ले आहाना से बोलता है, यू नो व्हाट एंजल, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल बना रही है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तुम्हारी खुशबू मुझे हमेशा से पागल बनाती है, आई है। इतना बोलो वो आहाना की होठों को अपने होठों में फंसा उसे किस करने लगता है। राजवीर उसके होठों को पैशनेटली किस करते हुए अपने एक हाथ से उसकी खुली कमर को जकड़े हुए दूसरे हाथ से उसकी खुले पीठ सहला रहा था। राजवीर उसके निचले होठों को चूस उसके ऊपरी होठों को शक कर रहा था, लेकिन उसे एक चीज परेशान कर रही थी। फिर से उसे आहाना की नाक की नथ उसे किस करने में परेशान कर रही थी, जिससे राजवीर का गुस्सा बढ़ रहा था। राजवीर फ्रस्ट्रेटेड हो आहाना को किस करना छोड़ देता है, फिर आहाना की नाक की नथ को अपनी जलती हुई नीली आंखों से घूर के देखने लगता है। तभी उसकी नज़र आहाना पर जाती है, जो इस वक्त दुल्हन के रूप में उन गहनों से तैयार थी, जिसे उसी ने आहाना को दुल्हन के रूप में संवारने के लिए आहाना के जिस्म पर पहनाए थे।
राजवीर अपनी एक लंबी गर्म सांस छोड़ता है जो आहाना के चेहरे को छू रही थी। राजवीर इस वक्त आहाना के बहुत करीब था। राजवीर का चेहरा आहाना के चेहरे से कुछ इंच ही दूर था। राजवीर की पकड़ आहाना की कमर पर इतनी मजबूत थी कि उन दोनों के जिस्म एक दूसरे से चिपके हुए थे, जिस वजह से आहाना का सीना राजवीर के मस्कुलर चेस्ट से चिपका हुआ था। राजवीर एक नज़र आहाना के चेहरे को देखता है जहां आहाना ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। राजवीर अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर कर अपने एक हाथ से आहाना के मंगटिका को निकालता है, जिसे हटाते ही आहाना के सिंदूर से भरा लाल मांग उजागर हो दिखने लगता है, जिसे देख राजवीर सिंदूर से भरी मांग को अपने होठों से छू लेता है, जिससे आहाना को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। वही राजवीर की नज़र आहाना चेहरे पर जाती है जहां उसे आहाना की नाक की नथ दिखती है जो उसे आहाना के करीब आने से रोक रही थी। भले ही वह आहाना की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी, लेकिन वह उसे आहाना के पास जाने से रोक रही थी। राजवीर अपने हाथों को बड़ा कोमलता से उसने आहाना की नाक से नथ निकालता है, हौले से उसके नाक को चूम लेता है। राजवीर के ऐसे जेंटल जेस्टर से वो रोम रोम सिहरते हुए वो डर से काँप रही थी जो राजवीर उसके करीब हो अच्छे से महसूस कर पा रहा था। राजवीर धीरे धीरे आहाना के जिस्म से उन हर जेवरात को निकालते जा रहा था जो आहाना के दूध से कोमल जिस्म पे थे और उसके उन जिस्म के अंगों को अपने होठों से चूमते जा रहा था, जिससे आहाना की बॉडी से सिहरसी रही थी, जिसे वह आंख मूंदे महसूस कर रही थी। वही राजवीर उसके जेवरात निकालते हुए वह उसकी उतनी ही करीब चला गया था। वह आहाना की खाली गर्दन पे अपने गीले होंठ चला रहा था। उसके दूध से मखमली मलाईदार बदन राजवीर को पागल बना रहे थे। राजवीर के हाथ जो आहाना के खुली पेट को सहला रहे थे वो अब ऊपर की ओर बढ़ उसके सीने पे जा रुकते हैं और उन्हें ब्लाउज के ऊपर से ही सहलाने लगते हैं। वही आहाना अपनी आंखें कसके बंद कर अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठा, अपने होठों को अपने दांतों के बीच दबा अपने अंदर की मदहोशी को काबू करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि राजवीर का उसके पास ही आहाना को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसके बदन में अजीब सी हलचल हो रही थी जो वो महसूस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपने होठों को बार बार काट रही थी। वही आहाना की मुलायम दार बदन राजवीर को पागल बना रहे थे। वो उसके बेदाग मक्खन की तरह मुलायम बदन पर अपनी सनक की मोहर देना चाहता था, अपने दांत आहाना के जिस्म पर गड़ा देना चाहता था, जिससे उसके गोरे बदन पर उसके दिए हुए सनक की मोहर के निशानी उभर के दिख सके। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वह बेकाबू हुआ आहाना के खुले गर्दन से ले कंधों कॉलरबोन पे अपने गीले होंठ चला उन्हें अपने जीभ से लिककर सख्त कर रहा था, लेकिन वो इसे और बेकाबू होते जा रहा था, जिसे वो शांत करने के लिए वो उसके चेस्ट को जोरों से दबा देता है, जिससे आहाना की एक चीख निकल जाती है। आहा! वही आहाना के यूं दर्द भारी आहे वो राजवीर को और पागल सा बना रहे थे। तभी राजवीर अपने दांत आहाना के गोरी कंधों पे धंसा देता है। वह काफ़ी मुलायम थी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा कॉलेज का पेपर स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख से मेरा एक हिंदी पेपर हो चुका है और मेरे 7 पेपर अभी बाकी है। मैं स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी और मैं स्टोरी यह पर और एपिसोड दूंगी तो भी ज़्यादा व्यू नहीं जाएंगे, इसलिए मैं इसका सेकंड सीजन लाऊंगी, जिसका नाम एंजल यू आर ओनली माइन इस नाम से मेरी स्टोरी आएगी। अप्रैल के स्टार्टिंग तक मेन स्टार्ट कर देंगी। अभी मेरा पेपर 1 महीने तक कंटिन्यू चलेंगे। जैसे हाई खत्म होंगे मेन रेगुलर एपिसोड देंगी और डायरेक्टली मैं किडनैपिंग शादी से स्टार्ट करूंगी। ओके, और राजवीर रोमांस भी। इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर एवरीवन, मैं अपनी स्टोरी इस नाम एंजल यू आर ओनली माइन से स्टार्ट किया है, जहां से डायरेक्टली राजवीर आहाना को किडनैप करते हैं वहां से स्टार्ट होगा। मैं स्टोरी को अच्छी तरीके से इस बार लिखने की कोशिश कर रही हूं और इस बार मैं स्टोरी व्यू बनना चाहती हूं, क्योंकि मेरा स्टोरी राइटर बेनिफिट से पहले ही हट चुका था, लेकिन मैं आप लोग के लिए एपिसोड दे रही थी। अगर आप लोग इसके आगे का एपिसोड पढ़ना है तो एंजल यू आर ओनली माइन। मैंने स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस की और आप फर्स्ट एपिसोड जरूर पढ़ना, जिससे आपको पता चलेगा राजवीर ऐसा क्यों है। और क्रैक कर कमेंट्स में बताना। इस वक्त आर्के का रूम, जहां डिम लाइट में मोमबत्ती अपनी रोशनी फैलाई हुई थी, फ्लोर पर रोज पेटल बिखरे हुए थे। बेड को चारों तरफ से व्हाइट रोज की लंबी लटों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। आहाना बेड पे दुल्हन की तरह बैठी थी, उसके सर पर घूंघट रखा हुआ था, लेकिन उसे बेड पे जबरदस्ती राजवीर ने पकड़कर बैठाया हुआ था। वो उसकी पकड़ में छटपटा रही थी, लेकिन राजवीर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके कमर को अपने एक हाथ से पकड़ अपने करीब कर उसे ही डिम लाइट की रोशनी में निहार रहा था। राजवीर उसको निहारते में उसके सर से पल्लू को हटा पीछे की ओर गिरा देता है, जिससे महसूस कर आहाना डर सी जाती है। तभी उसे आहाना का खूबसूरत चेहरा नजर आता है।
वैसे ही राजवीर की नजरें आहाना के मांग पर जाती है जो सिंदूर से भरी हुई थी, जो फैल कर आहाना के मांग से हो दूध से गोरे चेहरे पर लग गए थे, जो आहाना की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे, जिसे देख राजवीर को अपने दिल में एक ठंडक सी महसूस होता। राजवीर अपनी नजरें नीचे कर आहाना के गले को देखता है, जिसमें उसके आरवर्ड जिसमें ब्लैक डायमंड लगे हुए मंगलसूत्र उसके गले में बंधी हुई थी। राजवीर एक नज़र आहाना को ऊपर से नीचे उस दुल्हन के जोड़े में निहारता, जिसे राजवीर को यह महसूस होता है आहाना अब सिर्फ उसकी है और वह हमेशा के लिए उसी की हो गई है। राजवीर आहाना में खोते हुए उसके चेहरे के एकदम करीब जाता है, तभी उसे आहाना की धीमी पर रुआसी आवाज़ आती है, जो अपनी नज़रें नीचे किए हुए उसे बोलती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। इतना बोल वह चुप हो सिसकने लगती है, जिसे सुन राजवीर की नीली आंखें जो एक जुनून लिए आहाना को एकटक निहार रही थी, अब उसकी वो आंखों एकदम सर्द हो और गहरी नीली हो गई थी। तभी उसे राजवीर की थोड़ी सर्द आवाज़ आती है, जो एक ऑर्डर टोन में बोलता, एंजल अब से मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, एवरीथिंग। तुम्हें अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्या है, अब सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए। इतना बोल उसके गालों को अपने हाथों से सहलाने लगता है, गॉट इट। वही आहाना राजवीर की बातें सुनकर आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर राजवीर अपने अंगूठे से उसे पोंछता है। इतना बोल वो आहाना के माथे को किस करता है, अपने माथे को उसके माथे से जोर एक लंबी सांस ले आहाना से बोलता है, यू नो व्हाट एंजल, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल बना रही है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, तुम्हारी खुशबू मुझे हमेशा से पागल बनाती है, आई है। इतना बोलो वो आहाना की होठों को अपने होठों में फंसा उसे किस करने लगता है। राजवीर उसके होठों को पैशनेटली किस करते हुए अपने एक हाथ से उसकी खुली कमर को जकड़े हुए दूसरे हाथ से उसकी खुले पीठ सहला रहा था। राजवीर उसके निचले होठों को चूस उसके ऊपरी होठों को शक कर रहा था, लेकिन उसे एक चीज़ परेशान कर रही थी, फिर से उसे आहाना की नाक की नथ उसे किस करने में परेशान कर रही थी, जिससे राजवीर का गुस्सा बढ़ रहा था। राजवीर फ्रस्ट्रेटेड हो आहाना को किस करना छोड़ देता है, फिर आहाना की नाक की नथ को अपनी जलती हुई नीली आंखों से घूर के देखने लगता है। तभी उसकी नज़र आहाना पर जाती है, जो इस वक्त दुल्हन के रूप में उन गहनों से तैयार थी, जिसे उसी ने आहाना को दुल्हन के रूप में संवारने के लिए आहाना के जिस्म पर पहनाए थे। राजवीर अपनी एक लंबी गर्म सांस छोड़ता है, जो आहाना के चेहरे को छू रही थी। राजवीर इस वक्त आहाना के बहुत करीब था, राजवीर का चेहरा आहाना के चेहरे से कुछ इंच ही दूर था। राजवीर की पकड़ आहाना की कमर पर इतनी मजबूत थी कि उन दोनों के जिस्म एक दूसरे से चिपके हुए थे, जिस वजह से आहाना का सीना राजवीर के मस्कुलर चेस्ट से चिपका हुआ था। राजवीर एक नज़र आहाना के चेहरे को देखता है, जहां आहाना ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। राजवीर अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर कर अपने एक हाथ से आहाना के मंगटिका को निकालता है, जिसे हटाते ही आहाना के सिंदूर से भरा लाल मांग उजागर हो दिखने लगता है, जिसे देख राजवीर सिंदूर से भरी मांग को अपने होठों से छू लेता है, जिससे आहाना को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। वही राजवीर की नज़र आहाना चेहरे पर जाती है, जहां उसे आहाना की नाक की नथ दिखती है, जो उसे आहाना के करीब आने से रोक रही थी। भले ही वह आहाना की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी, लेकिन वह उसे आहाना के पास जाने से रोक रही थी। राजवीर अपने हाथों को बड़ा कोमलता से उसने आहाना की नाक से नथ निकालता है, हौले से उसके नाक को चूम लेता है। राजवीर के ऐसे जेंटल जेस्टर से वो रोम रोम सिहरते हुए वो डर से काँप रही थी, जो राजवीर उसके करीब हो अच्छे से महसूस कर पा रहा था। राजवीर धीरे धीरे आहाना के जिस्म से उन हर जेवरात को निकालते जा रहा था, जो आहाना के दूध से कोमल जिस्म पे थे, और उसके उन जिस्म के अंगों को अपने होठों से चूमते जा रहा था, जिससे आहाना की बॉडी से सिहर-सी रही थी, जिसे वह आंख मूंदे महसूस कर रही थी। वही राजवीर उसके जेवरात निकालते हुए वह उसकी उतनी ही करीब चला गया था। वह आहाना की खाली गर्दन पे अपने गीले होंठ चला रहा था। उसके दूध से मखमली मलाईदार बदन राजवीर को पागल बना रहे थे। राजवीर के हाथ जो आहाना के खुली पेट को सहला रहे थे, वो अब ऊपर की ओर बढ़ उसके सीने पे जा रुकते हैं और उन्हें ब्लाउज के ऊपर से ही सहलाने लगते हैं। वही आहाना अपनी आंखें कसके बंद कर अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठा, अपने होठों को अपने दांतों के बीच दबा अपने अंदर की मदहोशी को काबू करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि राजवीर का उसके पास ही आहाना को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसके बदन में अजीब सी हलचल हो रही थी, जो वो महसूस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपने होठों को बार बार काट रही थी। वही आहाना की मुलायमदार बदन राजवीर को पागल बना रहे थे। वो उसके बेदाग मक्खन की तरह मुलायम बदन पर अपनी सनक की मोहर देना चाहता था।
अपने दांत आहाना के जिस्म पर गड़ा देना चाहता था जिससे उसके गोरे बदन पर उसके दिए हुए सनक की मोहर की निशानी उभर के दिख सके। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जिस वजह से वह बेकाबू हुआ आहाना की खुले गर्दन से ले कंधों कॉलरबोन पे अपने गीले होंठ चला उन्हें अपने जीभ से लिखकर सख्त कर रहा था, लेकिन वो इसे और बेकाबू होते जा रहा था, जिसे वो शांत करने के लिए वो उसके चेस्ट को जोरों से दबा देता है जिससे आहाना की एक चीख निकल जाती है। आहा, वही आहाना के यूं दर्द भारी आहे वो राजवीर को और पागल सा बना रहे थे। तभी राजवीर अपने दांत आहाना के गोरी कंधों पे धंसा देता है। वह काफी मुलायम थी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा कॉलेज का पेपर स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख से मेरा एक हिंदी पेपर हो चुका है और मेरे 7 पेपर अभी बाकी है। मैं स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी और मैं स्टोरी यह पर और एपिसोड दूंगी तो भी ज़्यादा व्यू नहीं जाएंगे, इसलिए मैं इसका सेकंड सीजन लाऊंगी जिसका नाम एंजल यू आर ओनली माइन इस नाम से मेरी स्टोरी आएगी। अप्रैल के स्टार्टिंग तक मेन स्टार्ट कर देंगी। अभी मेरा पेपर 1 महीने तक कंटिन्यू चलेंगे। जैसे हाई खत्म होंगे मेन रेगुलर एपिसोड देंगी और डायरेक्टली मैं किडनैपिंग शादी से स्टार्ट करूंगी। ओके, और राजवीर रोमांस भी।